आज अगर ये टावर लाइन आएगी तो इसको अगर किसी ने भी जो कोई भी ऐसा कल्प्रिट हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल बंदा हो, नॉन पॉलिटिकल हो या कोई ऑफिसर, इसको अगर डाइवर्ट करने हम नहीं देंगे। मैं एमएलए साहब से भी, डीडीसी चेयरमैन से भी निवेदन करूंगा, हमारे दोनों पार्टी के लोग हैं इनसे निवेदन करूंगा, और सब पॉलिटिकल भद्रवा के जितने भी एक्टिविस्ट से भी निवेदन करूंगा कि इस बारे में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। ये ग्रिड स्टेशन जो है भद्रवा में बनेगा। मिनी सेक्रेटरीट जिसको कहा जाता है, ये भी एक पॉलिटिकल भेंट चढ़ गया, और इसको भी नजरसानी करने के लिए इसके भी टेंडरिंग मेरे को लगता है विद इन डेज इसका भी टेंडर होना शुरू हो जाएगा। और ये भी जो दूसरे सराउंडिंग एरिया से हर आदमी के पास व्हीकल नहीं होता, लेकिन कन्वेंस नहीं होती, लेकिन जो विदाउट कन्वेंस लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं, उनको एक ही जगह पे एक ही एरिया में जो है ये सारा होता है। जो यहाँ पर कोई चीज आनी होती है तो वो बोलते हैं ना गिद्ध पहले ही पड़ जाते हैं। ये वजह क्या होती है? अनफॉर्चुनेट है, मैं तो इसको बहुत हमारी आदाब नाज़रीन, नासिर केश ऑफिशियल आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले सभी लोगों को जो है बर्फबारी की बहुत बहुत मुबारकबाद। मच अवेटेड था, दुआएं हो रही थी, मस्जिदों में दुआएं हो रही थी, मंदिरों में दुआएं हो रही थी, लोग घरों में दुआएं कर रहे हैं थे, और किसी ना किसी की दुआ लग गई है। और आज जो है बर्फबारी जो है आप देख सकते हैं चारों ओर जो है बर्फबारी शुरू हो गई। तो मेरे साथ आज खास मेहमान मौजूद है, संजय सराफ जो बीजेपी जो जनरल सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा के और कन्वीनर हैं भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली के। तो इनसे आज बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले संजय साहब, हम आपका स्वागत करते हैं और बर्फबारी की जो है बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। तो बताइए कितना ज़रूरी समझते थे आप ये बर्फ़ थी, क्योंकि इस साल लोग बारिशों को भी तरस रहे थे, तो आज जो ऊपर वाले ने हमें बर्फ़ दे दी। सबसे पहले मैं आपके जो इस चैनल के देखने वाले जितने भी दर्शक हैं उनको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और नए साल की एडवांस में उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। तो बधाई भद्रवाइयों के लिए भी, और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के लिए। आज पूरे जम्मू कश्मीर में जो है बर्फ़बारी हो रही है। बहुत जो 3-4 महीने से सूखा था, यहाँ सूखा ग्रस्त था, कोई बारिश भी नहीं हुई थी, और तकरीबन हमारे जितने भी स्प्रिंग्स थे, रिवर्स से छोटे छोटे जो नाले हैं वो सारे सूख चुके थे। पानी का जो है हमको बहुत ड्रॉप पड़ रहा था, पीएचई डिपार्टमेंट को भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था। तो इसके लिए भगवान का बहुत बहुत हम शुक्रिया करेंगे कि उनको तरस आया लोगों पर, उनकी जो मनोकामनाएं पूरी की, और आज बहुत अच्छा जो है। तो संजय जी, एक तरफ से तो बर्फ शुरू हो गई, लेकिन बिजली जो है गुल हो गई, 24 घंटे हो गए हैं। और 33 kV का फॉल्ट जब से मैं पैदा हुआ, थोड़ा सा जब से मैंने होश संभाला तब से मैं सुन रहा हूँ 33 kV का। तो चलिए मैं समझ सकता हूँ कि बिजली ये जो बर्फ पड़ रही है, क्योंकि 33 kV इतनी स्टेबल नहीं है, जगह जगह पर उसको फॉल्ट आता है। लेकिन हमारे नॉलेज में ये बात आई थी कि मैं ये कहना चाहूँगा कि दिलीप सिंह परिहार जो एमएलए भद्रवा है, आप भी रिसेंटली डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास गए, और हमारे नॉलेज में ये बात आई है कि ग्रिड तो यहाँ पर सैंक्शन हुआ है, लेकिन उसमें दिक्कत हमें ये सुनने में आई कि यार ये भद्रवा की जगह कहीं और बन रहा है। तो आप हमें बताइए कि आप सरकार का हिस्सा है तो ये क्या हो रहा है? भद्रवा के लोग पिछले 15 साल से डिमांड कर रहे हैं ग्रिड होना चाहिए। अब जब सैंक्शन करवा दिया है, आपकी पार्टी ने सैंक्शन करवाया, लेकिन भद्रवा से उठा के कहीं और पर इसको लगा रहे हैं, तो ये तो नाइंसाफी हो रही है ना। नासिर भाई, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये अगर आप ऐसी न्यूज़ कोई है तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। अगर कोई डिपार्टमेंट का कोई ऐसा भी बंदा अगर ये कोशिश कर रहा है कि इस ग्रिड स्टेशन को भद्रवा से आगे पीछे कहीं डाइवर्ट करना चाहता, तो हम उसको होने नहीं देंगे। किसी भी हालत पे, किसी कीमत पे यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे। मैं यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ एडीसी भद्रवा और डीसी साहब से मैं निवेदन करूंगा कि यहाँ पर स्टेट लैंड बहुत है, और ये कोशिश ना करना, क्योंकि स्टेट जो ये जो ग्रिड है ये भद्रवा के लिए, और भद्रवा में जो है बहुत स्टेट लैंड है, उसको आइडेंटिफाई करके और वहां पर दीजिए। और ये स्नो बॉन्ड एरिया है, अगर वो यहाँ से नीचे कहीं भी अगर ये चाहते हैं इसको लगाना, तो भाई साहब तो टावर लाइन तो वहां तक बनेगी। अगर वो टावर लाइन यहाँ, तो हमको फिर वही पोल से लाइट आएगी, तो हमको रोज फॉल्ट आने शुरू होंगे, रोज कंडक्टर जलेंगे, वही दिक्कत आएगी। ये ग्रिड स्टेशन भद्रवा में बनना चाहिए, चाहे वो उसके लिए लोकेशंस इनके पास मैं आइडेंटिफाई करके दूंगा। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को और इस डिपार्टमेंट के कोई लोग बताओ, हम दिखाएंगे उनको कि कितनी हमारे पास स्टेट लैंड अभी पड़ी है। नियरेस्ट अगर स्टेट लैंड देखेंगे शहर के साथ जो है, कोटली में स्टेट लैंड अभी पड़ी हुई है, बिल्कुल वहां पर ले सकते हैं। कुलशाड़ी में स्टेट लैंड पड़ी है, थुब्बा में स्टेट लैंड पड़ी है, हमारे पास ये दलिया के पास पड़ी हुई है, जहां ग्रिड स्टेबल रहेगा। और ये एक
टेक्निकली भी देखा जाए कि टेक्निकली जो जहाँ धूप वाला एरिया होगा उससे अगर ग्रिड जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और वो क्योंकि इस ग्रिड स्टेशन जो के लिए बहुत मेहनत की हम लोगों ने, बहुत देर से सभी लोग जो है भद्रवा के जो भी कोई डेलीगेशन था हर जगह यही टावर लाइन के लिए बात करते हैं। तो आज अगर ये टावर लाइन आएगी तो इसको अगर किसी ने भी जो कोई भी ऐसा कल्प्रिट हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल बंदा हो, नॉन पॉलिटिकल हो या कोई ऑफिसर, इसको अगर डाइवर्ट करने हम नहीं देंगे। मैं एमएलए साहब से भी, डीडीसी चेयरमैन से भी निवेदन करूंगा, हमारे दोनों पार्टी के लोग हैं इनसे निवेदन करूंगा, और सब पॉलिटिकल भद्रवा के जितने भी एक्टिविस्ट से भी निवेदन करूंगा कि इस बारे में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। ये ग्रिड स्टेशन जो है भद्रवा में बनेगा, और भद्रवा में क्योंकि टावर लाइन जो है जब तक भद्रवा में नहीं आएगी तो यहाँ 24/7 लाइट आने का कोई चांस ही नहीं बनता, फिर हमारे पास वही दिक्कत आएगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा आपके चैनल के थ्रू एमडी जो इस डिपार्टमेंट के एमडी से कि इसमें कोई भी डेविएशन ना करें, क्योंकि लास्ट टाइम जो यहाँ दिलमीर जी एडीसी भद्रवा थे, हमने उस दिन भी उनको जमीन दिखवाई थी कुलशारी में, तो तब उनसे बात भी हुई थी, तो इसलिए उसके कागज भी मेरे ख्याल बन रहे थे क्या किया था इन्होंने। तो उसको देख के जहां पर भी ये स्टेबल होगा, जहां पर इनको लगता है कि ये हो, और मगर हो विदिन 1-2-3 किलोमीटर बाजार के आगे पीछे सिटी से, ताकि पूरी वैली को कनेक्ट रहे। ये ना हो कि अगर वो जाके कहीं दूसरी जगह बनाएंगे, कोई दूर अगर बनाने की, अगर आपके कहने के मुताबिक अगर ये न्यूज बिल्कुल सही है, अगर वो कहीं बाहर यहाँ से 10-12-15 किलोमीटर आगे पीछे अगर इसको करना है तो 15 किलोमीटर फिर हमको रोज फॉल्ट रहेंगे। इसलिए मैं स्नो बॉन्ड एरिया नहीं। मुझे एक बात बताइए संजय जी, ऐसा अक्सर भद्रवा के साथ होता है कि जो ही यहाँ पर कोई चीज आनी होती है तो वो बोलते हैं ना गिद्ध पहले ही पड़ जाते हैं, ये वजह क्या होती है? अनफॉर्चुनेट है, मैं तो इसको बहुत हमारी बदकिस्मती मानता हूँ कि यहाँ पर जब भी कोई भी डेवलपमेंटल काम के लिए कोशिशें करते हैं, सब लोग कोशिशें करते हैं, जब वो इंप्लीमेंट होना होता है तो कुछ निजी कारणों से कुछ लोग अपनी फायदेमंद के सेल्फ इंटरेस्ट देखकर उसको आगे पीछे डाइवर्ट करना चाहते हैं। तो मैं इसको इस दफा कोई होने नहीं देंगे। अगर एडमिनिस्ट्रेशन या किसी भी इदारे ने ऐसा कुछ करना चाहा तो हम इधर बहुत बड़े स्केल में जो एजिटेशन करेंगे। चलिए, क्योंकि आप सरकार का हिस्सा, हमारा फर्ज बनता है कि आपसे ही सवाल करना, हम इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर चाहे आपके प्रयासों से ये अभी जो ग्रिड यहाँ पे सैंक्शन हुआ, पिछले 15 साल से तो हम सुनते आ रहे थे, अभी जो आ गया तो कहीं और ले जाने की कोशिश, क्योंकि भद्रवा के अक्सर ये ऐसी चीजें होती रहती है। तो चलिए, संजय जी ने आश्वासन दिया, हम उम्मीद करते हैं कि एमएलए साहब भी इसमें इंटरवेन करेंगे और इस चीज को जो प्रॉपर भद्रवा में ही कहीं पर भी बने, भद्रवा में ही बनना चाहिए। इसके अलावा जो है एक जो है हमने रिसेंटली देखा कि परिहार साहब ने एक 10 MVA का यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे भद्रवा में लाएंगे, और कल ही मैंने न्यूज लगाई है कि वो आ भी गया। तो इस पर क्या कहेंगे आप, कितनी नीड थी इस चीज की? इसकी बहुत जरूरत थी। डिपार्टमेंट बड़ी देर से जो है देराना इनकी मांग थी कि यहाँ पर लोड जो है हम जो है ग्रिड बर्दाश्त नहीं कर रहा है, जो ही लोड ज्यादा पड़ता तो जो है कोई न कई जगह से कुछ न कुछ जो है लोड इनको कंटेनमेंट ज्यादा करनी पड़ती थी, क्योंकि ट्रांसफार्मर्स जो दूसरे अदर से उनको जलने का डर रहता था, तो इनको कंटेनमेंट ज्यादा होती थी। अब उसको देखते हुए, क्योंकि लास्ट टाइम जब आपने ही एमएलए साहब से ये बात कही थी कि ट्रांसफार्मर सैंक्शन हुआ है, इसको जल्दी से जल्दी यहाँ पर लाया जाए, तो उस पे एमएलए साहब ने कहा था कि मैं विदिन 10 डेज इसको पहुंचाऊंगा, और वो उसके प्रॉमिस के लिए मैंने उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी किया है। मैं आपके चैनल के थ्रू उनका फिर एक बार शुक्रिया करूंगा कि उन्होंने इसमें बहुत एफर्ट्स लगाए और टाइमली इसको यहाँ पर देखो, आज बर्फबारी हो रही है, कम से कम अगर 33 kV जो अगर लाइन जो ही रिस्टोर होगी तो हमको लोड शेडिंग का इतना कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। जो ही वो, क्योंकि अभी मेरी जो इस इंचार्ज है, इस 33 kV के इंचार्ज जो है यहाँ पर, तो जेई साहब से भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने भी ये कहा कि हमारे 2 सॉकेट्स, एक प्राणु के पास जो एक कंडक्टर्स जो है जल कर नीचे गिरा पड़ा है, एक जो है द्रेना के पास, तो इसको रिस्टोर कर रहे हैं। जो ही वो रिस्टोर होगा तो यहाँ पर लाइट जो है फिलहाल आने का चांसेस हैं। चले, ये तो हो गए हमारे बिजली का इशू हो गया। अब हम बात करते हैं कि एनएम स्कूल के बारे में भी आपने भी बड़ी बार जो है, हमने जब इंटरव्यू आपके किए हैं तो आपने कहा कि एनएम स्कूल जो है भद्रवा में आएगा, लेकिन अभी लोग उसको भी देख रहे हैं, क्योंकि जो आपने मैनिफेस्टो में कहा था, जो चीजें होती हैं वो हम बताते हैं कि ये चीजें हो रही है, जो नहीं हो रही है तो हमारा फर्ज बनता है ना आपसे सवाल करना, और पब्लिक जानना चाहती है कि एनएम स्कूल के बारे में आप बताइए। मैं आपको आपके माध्यम से लोगों को भी ये जानकारी देना चाहता हूँ। इस पे जो है डायरेक्टर लेवल पर बात हुई है, कमिश्नर सेक्रेटरी लेवल तक बात हुई है कि हम इस पे जल्दी से जल्दी, इस साल हमने कोशिश है कि ये जो सेशन जो शुरू होगा इसमें यहाँ पर क्लासेस शुरू हो, क्योंकि ये मैं अभी भी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से भी निवेदन करूंगा, क्योंकि हैंड ओवर टेक ओवर इस बिल्डिंग का हो चुका है।
जो कंट्रैक्टर ने जो हैंड ओवर कर दी है हेल्थ डिपार्टमेंट को ये बिल्डिंग, तो अब इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। बिल्डिंग फिनिश्ड, वेल फिनिश्ड है, अच्छा है, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। अब सिर्फ हमको यहाँ पर क्लासेस शुरू करें ताकि ये जो एरिया है, जो सिटी का एरिया है, जो बाजार का भी एरिया में आप देख रहे हो कि यहाँ पर ऐसे भी मार्केट जो है दिन ब दिन जो इसका डाउन हो रही है। जैसे हमने पिछली दफा भी आपसे बात की थी, हमारा जो ये मिनी सेक्रेटरीट जिसको कहा जाता है, ये भी एक पॉलिटिकल भेंट चढ़ गया और इसको भी नजरसानी करने के लिए इसकी भी टेंडरिंग मेरे को लगता है विद इन डेज इसका भी टेंडर होना शुरू हो जाएगा और ये भी काम शुरू हो। और ये दोनों जो है जब यहाँ सब ऑफिस, यहाँ पर जो सिटी के एरियाज में भी जो ऑफिस चले, एक तो लोगों को भी जो दूसरे सराउंडिंग एरिया से हर आदमी के पास व्हीकल नहीं होता, लेकिन कन्वेंस नहीं होती, लेकिन जो विदाउट कन्वेंस लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं, उनको एक ही जगह पे एक ही एरिया में जो है ये सारा होता है। और दूसरा से बेरोजगारी, जो बाजार में जो लोग कहते हैं कि हमारा काम हो गया, उससे उसको भी थोड़ा सा जो लोगों का आना जाना रहता तो थोड़ा बाजार में भी चहल पहल, फुटफॉल बढ़ता है तो जो दुकानदारों को भी जो है आमदनी। चलिए ये दो हमारे मुद्दे हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ साल पहले, कोविड से पहले, एक जो है पाइप आ रही थी, एक ग्रेविटी आ रही थी सुनबाई नाला से आशापति ग्लेशियर से सिटी के लिए, और जो आधे से ज्यादा शहर उसको फेड करेगा वो पानी, और ऑब्वियसली नेचुरल पानी जो है स्प्रिंग वाटर जो है भद्रवा में आने जा रहा, लेकिन कुछ कारणों से जो स्कीम बंद हो गई थी। तो अभी लोग जो है चाहते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जो घग्गल का हमारा फिल्टर प्लांट है या वाटर रिजर्वायर है, उसको जो है मोंडा से उसका जो है सोर्स है, और मोंडा से पीछे कितनी आबादी है, कितनी गंदगी होती है, हमने काफी बार उस पर वीडियोस भी बनाए हैं। तो बताइए कि ये काम जो है अभी तक शुरू क्यों नहीं हो रहा होता है, क्योंकि लोग साफ सुथरा पानी पिए भद्रवा में। नासिर भाई, मैं पिछली दफा भी हम चीफ इंजीनियरिंग तक गए थे, एमएलए साहब को साथ लिया था, तो इसका टेंडरिंग करवाया था। तो क्योंकि इसका जो परचेज था, पहले परचेज डिपार्टमेंट ने करनी थी, इसकी जो पाइप्स थी वो परचेज उन्होंने करनी थी, तो उसमें दिक्कत ये हो गई कि वो बाद में उन्होंने वो करनी नहीं थी, तो फिर पैसा जो है जो उसके लिए रखा गया था उसको दोबारा टेंडरिंग डाला। अब ये टेंडर जो है एक कंपनी है एवीजी कंट्रैक्टर्स ने ये जो काम लिया है, ये पिछले दिनों में एक्शन डोडा के पास, भगत साहब के पास गया हुआ था, तो उनको जोर दिया कि इसको जल्दी ओपन किया जाए। उन्होंने ओपन किया है टेंडर, और ये अलॉटमेंट जो है एवीजी कंट्रैक्टर्स को हुआ है, और उन्होंने अब जो पाइप्स परचेज के लिए भी उन्होंने आगे अपने डाला हुआ है। तो विद इन डेज ये पाइपें यहाँ पहुंचेंगी और ये जल्दी से जल्दी ये जो प्रोजेक्ट, जो कनेक्टिविटी ऊपर को हो जाएगी, जो थोड़ी सी लाइन रही है 1-1.5-2 किलोमीटर का बीच में इसमें स्पैन रहा है, जिसको ये, तो उसके बाद ये हमको डायरेक्ट जो ये जो थनाला के पास जो ऊपर सुनबाई का पानी आता है उससे आता है, तो वो तकरीबन साफ सुथरा पानी आएगा। और फिल्टर जो कभी भी बारिश आती थी या कहीं सड़क का काम लगता था, तो उसमें जब भी वो ऊपर से जो मिट्टी डालते थे ये इसमें नाले में, तो सारा मिट्टी से सारी टैंकियां खराब, लोगों के फिल्टर्स खराब हो जाते थे। और सेहत के हिसाब से देखा जाए, हेल्थ के हिसाब से देखा जाए, तो वो सारी दिक्कतें आती थी। और जो अनफिल्टर्ड पानी जो यहाँ पर सभी लोग जो है सिटी के पीते थे, कांकास का शहर में, और इसमें शहर नहीं, सिर्फ शहर का ही कुछ एरिया नहीं, तकरीबन गग्गल से लेकर और कोटली तक, ये सारा कोटली से जो नया ये एएसपी ऑफिस तक इधर वाला सारा एरिया इसमें काउंट करता था। शेरी बाजार, शराब मेला, ये वाला सारा एरिया जो है अनफिल्टर्ड पानी पीता था। जो फिल्टर हम मानते नहीं उसको कि फिल्टर जो हो रहा था, अब प्योर पानी आएगा तो सबके लिए जो साफ सुथरा पानी मिलेगा। ये हम उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी ये काम भी शुरू हो, खत्म होगा। तो नाजरीन, ये कुछ इश्यूज थे जिन पर हमने बात की। इश्यूज तो बहुत से होते हैं, लेकिन हम वक्तन फ़ौक्तन जो है, जो सरकार में लोग बैठे हैं उनसे ज़रूर सवाल करते, प्रशासन से सवाल करते हैं, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता है जो आपके मसले मसाइल है उनको पहुंचाना। तो हमने जो 132 kV ट्रांसमिशन लाइन जो पिछले कई सालों से जो है पेंडिंग डिमांड थी, एक खुशखबरी ये है कि वो सैंक्शन हो गई है, लेकिन उसमें जो है कुछ लोगों के सेल्फ इंटरेस्ट हैं, वो आगे पीछे उसको लेना चाहते हैं। तो जैसे संजय सराब जी ने कहा, सरकार का हिस्सा है ये, एमएलए साहब जो सरकार का हिस्सा है, तो हम भी ये कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इसको कहीं और पर शिफ्ट किया जाए। ये जो बनेगा तो भद्रवाह में ही बनेगा। और इसके अलावा जो एनएम स्कूल की काफ़ी डिमांड थी, वो भी जो है संजय सराब जी ने कहा, क्योंकि रिसेंटली इनका दिल्ली का टूर था और जो है इनको जो है अंदर की जानकारी सारी होती है। एनएम स्कूल भी इस साल जो है शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो है जो लोगों के जो खदशात रहते थे, यार हम जो है गंदा पानी पीते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, सोर्स जो है मोंडा से था, और मोंडा से पीछे की जितनी आबादी है उसकी सारी गंदगी जो है लोगों के घरों में जाती है। लेकिन अब जब संजय जी ने कहा कि टेंडर भी हो गया, 5.5 करोड़ का टेंडर हो गया है,
और उम्मीद करते हैं ये जल्द से जल्द काम शुरू हो जाएगा और आप लोगों को जो है साफ सुथरा पानी मिलेगा। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए नासिर कैश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज।